कहते हैं कि भगवान के बाद दूसरा स्थान डॉक्टर का होता है, जिससे हम अंतिम सांस तक उम्मीद करते हैं। लेकिन जब डॉक्टर ही पेशेंट की मौत से खेलने लग जाए तो फिर क्या कहेंगे। ऐसा ही आज फिर एक मामला देखने को मिला, जब पेशेंट के परिवार ने अपनी दर्दनाक दास्तां बताई। पीड़ित का कहना है कि हम एमपी से हैं। मेरी पत्नी के सांस में समस्या होने के कारण हम कोटा सुधा अस्पताल में लेकर आए, जहां पत्नी को भर्ती कराया, फीस भी जमा कराई, इलाज शुरू हुआ। मैंने आयुष्मान कार्ड दिया, लेकिन अस्पताल ने इलाज करने से मना कर दिया कि एमपी कार्ड आयुष्मान कार्ड यहाँ नहीं चलेगा, जिसका भी हमने कोई विरोध नहीं किया। लेकिन पेशेंट सुबह ही मर चुका और अस्पताल प्रशासन दवाइयाँ और अन्य सामग्री मंगाता रहा। हम लाते गए, लेकिन जब हमने पेशेंट को देखा तब पता चला कि कोटा सुधा अस्पताल में तो मरने के बाद भी इलाज चलाया जाता है। तो अस्पताल में हंगामा हुआ। थाना विज्ञाननगर पुलिस मौके पर पहुंची, तब जाके मामला शांत हुआ। एक तरफ अस्पताल एमपी का आयुष्मान कार्ड नहीं चला रहा कि यहाँ एमपी का कार्ड नहीं चलेगा, लेकिन दूसरी तरफ कोटा ग्रामीण क्षेत्र के सुल्तानपुर से आए पेशेंट का भी आयुष्मान कार्ड नहीं चलाया जा रहा है। तो क्या सरकार की फ्री इलाज योजना की प्राइवेट अस्पताल कोई पालना नहीं कर रहा। जी बताइए, क्या मामला है। ये हमारे मित्र हैं जी। अली भाई, इनकी बहन जो है वो एमपी से यहाँ इलाज कराने आई थी जी। 4 दिन पहले यहाँ पर एडमिट कराया था। हाँ। और एडमिट कराने के बाद आज इनकी बहन की मृत्यु हो गई जी। मृत्यु होने के बावजूद भी अस्पताल प्रशासन द्वारा दवाइयाँ और मेडिकल किट मांगे गए। मरने के बाद भी। मरने के बाद। अच्छा। और इनका आयुष्मान कार्ड भी उपलब्ध था, लेकिन आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। अच्छा। इनका इलाज उस आयुष्मान कार्ड में नहीं किया गया। हमें इस अस्पताल से इस चीज़ का घोर विरोध है कि आयुष्मान होने के बावजूद भी आपने इनसे पैसे लिए, इनका इलाज आयुष्मान में नहीं किया। ये खुद ये व्यक्ति इसका चिरंजीवी है, चिरंजीवी चालू है, उसके बावजूद भी इससे पैसे जमा करवाए गए, कल भी जमा कराए गए और आज भी इससे मांगे गए। तो मैं समझता हूँ कि सरकार इतनी सुविधा अगर दे रही है और उसके बावजूद भी अगर अस्पताल प्रशासन जनता को इस तरीके की सुविधाएं नहीं दे पा रहा तो ये घोर निंदनीय है। नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब व्यक्ति की मौत हो चुकी है उसके बाद वो पर्ची कैसे बना रहे हैं। पर्ची भी बना रहे हैं, दवाइयाँ भी मांग रहे हैं और इंजेक्शन भी मंगवा रहे हैं। इंजेक्शन भी मंगवा रहे हैं। इंजेक्शन भी मंगवा रहे हैं। तो ये बहुत सोचने का तो उसके मौत की पुष्टि अपने को कैसे कब पता चला मौत की। इनको पहले तो सुबह 10 बजे बताया गया कि जी। भाई हालत सीरियस है, और लगभग इनको थोड़ी देर पहले आकर 3-1 बजे के आसपास आके बताया गया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। अच्छा। उसके बावजूद मृत्यु के बावजूद भी इन्होंने इनको पर्ची दी कि ये दवाइयाँ और इंजेक्शन नीचे से ले आओ और डिस्चार्ज का 38,000 रुपये भी जमा कराओ, उसके बाद ही आपको बॉडी देंगे। तो ये काफ़ी निंदनीय चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि ये कम से कम थोड़ी बहुत मानवीयता होनी चाहिए आदमी में, कि जिसका व्यक्ति चला गया, आपने आयुष्मान एक्सेप्ट नहीं किया, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, उसके बावजूद भी अस्पताल में इस तरीके की चीज़ें हो रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। डॉक्टर आगे आर के अग्रवाल जी से बात हुई, क्या बोला उन्होंने। आर के अग्रवाल जी से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा सर मैं इस विषय में जांच करवाऊंगा और जो भी व्यक्ति दोषी हैं उन पर कार्रवाई करके उनको नौकरी से हटवाएंगे। शुभ नाम बताइए। हरपाल सिंह राणा, पूर्व उपाध्यक्ष सिख कल्याण बोर्ड, राजस्थान सरकार। जी बताइए, सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम कल्लू खां है। कल्लू खां है, कहाँ से हो आप। एमपी शामगढ़ के पास चंदोसा। चंदवा से हो। तो आपने आपकी पत्नी को क्या समस्या थी, क्या प्रॉब्लम थी। सांस लेने में दिक्कत थी और जी। प्लेट में इन्फेक्शन था। कब यहाँ पर भर्ती कब कराया। ये 24 तारीख की रात। 24 तारीख की रात को। उस टाइम में कितने पैसे जमा करवाए थे इन्होंने स्टार्टिंग में। 5,000 तो ये जमा कराए हाँ काउंटर पे जी। और कम से 15 से 20,000 रुपये का ट्रीटमेंट वो लिख दिया था गोली अच्छा, दवाई का। फिर आपने आयुष्मान कार्ड दिया इनको। यह सामने दिया था, उन्होंने मना कर दी कि ये नहीं क्या चलता बोला है। उन्होंने? ये कार्ड नहीं चलता है यहाँ, कारण एमपी का नहीं चलता है। एमपी का नहीं चलता। फिर उसके बाद क्या घटना घटी। उसके बाद वो ट्रीटमेंट मंगाते हैं, ट्रीटमेंट चलता रहा, 20,000 25,000 की मेडिसिन 75,000 की मेडिसिन लग चुकी ट्रीटमेंट में, लेकिन रिकवर 1% नहीं आया। अच्छा। एंड यही आया कि 2 दिन के अंदर 1-1.5 लाख रुपए खर्च करवा दिए और साथ में मृत्यु, उन्हें लाश अब ले लाश जाओ। दे दी।
और लाश देने के बावजूद भी उन्होंने पैसों की रिक्वायरमेंट करी कि बकाया बिल जमा करो और उसके अकॉर्डिंग भी उनने ये पर्ची है, ये दवाई ले आओ। जब आदमी नहीं है तो दवाई किसके लिए? यानी मरने के बाद भी आपसे दवाई मंगाते रहे हाँ? भाई आदमी नहीं है तो फिर दवाई किसके लिए? हैं? उनके साथ भी ऐसे ही हुआ। आपके साथ हैवी क्या डोज हुआ? दे दे के ऐसे आते हैं 10,000 जमा कराते हैं। आप कौन हो? ये दूसरी फैमिली है। आप दूसरे हो ना? हाँ, तो आपके साथ क्या हुआ? मेरे से यहाँ आते 10,000 जमा कराए, हाँ, फिर भी ये कह रहे हैं कि अभी तो 28,000 और लगेंगे। पैसे किस मांग बात रहे के? हैं। चिरंजी लगा दिया मैंने, फिर भी पैसे मांग रहे हैं मेरे से। अच्छा, अब वो 28,000 और मांग रहे हाँ, हैं। तो लेकिन ऑपरेशन चिरंजीव में बाद में 5 लाख पहले तक का इलाज फ्री है। पहले जो कह रहे हैं कि ऑपरेशन बाद में होगा, पहले पैसे चिरंजीव जमा में कराओ। 5 लाख तक का इलाज फ्री है। चला ही नहीं रहे तो लगा दे, तभी जो कह रहे हैं पैसे लाओ। आप कहाँ से आए हो? सुल्तानपुर से आया हूँ। सुल्तानपुर से। यानी ये एमपी से है तो इनका तो मना कर दिया कि आप एमपी का है, और आप सुल्तानपुर से आए तो आपसे कह दिया कि ये भी नहीं चलेगा। पैसे मांगते हैं कि पैसे लाओ पहले। अच्छा, पहले पैसे मांगते हैं। पैसे मांग रहे हैं कि जब ऑपरेशन होएगा, आज का ऑपरेशन है तो बाद में होगा, पैसे लाओ पहले। तो अभी क्या पेशेंट यहीं भर्ती है? यहीं भर्ती है, कल के यहीं आए हैं। अभी यहीं है। आपका नाम क्या है? अनवर अंसारी। अनवर अंसारी।